प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग विषय 4 के अंतर्गत विचारक, विश्वास और इमारतें जो शीर्षक है हमारी पाठ्य पुस्तक की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस विषय के तहत हम लोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा के 6वीं शताब्दी तक के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रमुख इस लंबे कालखंड के दौरान जो दो नए धर्मों का उदय हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों का उदय क्यों हुआ? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ब्राह्मण धर्म, जिसे आप सनातन धर्म भी कहते हैं, में यज्ञों की परंपरा थी और यज्ञ बहुत ही ज़्यादा खर्चीले थे, जिसे आम जनता वहन नहीं कर सकती थी। कुछ यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, परंतु कई प्रकार के यज्ञ अर्थात अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ केवल राजाओं के द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म में कई तरह की रूढ़ियाँ थीं जो विकास में बाधक थीं। जाति प्रथा भी एक बाधक के रूप में था। एक अन्य बात थी कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों से शीर्ष क्रम में स्थापित थे। क्षत्रिय राजा होते थे, या यूं कहे कि अधिकांश राजा क्षत्रिय थे जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों का उदय हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यूँ तो जैन धर्म पहले से चला आ रहा था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर के उदय के साथ साथ जैन धर्म का ज़्यादा विकास हुआ। अब हम लोग सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेस टू नो अबाउट द बुद्धिज़्म। तो इसके अंतर्गत सबसे प्रथम हम लोग जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जिसे हम त्रिपिटक या इंग्लिश में त्रिपिटकास कहते हैं, उस पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। ये 3 पिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में रहने के जो नियम तय किए गए थे, उनके बारे में जानकारियाँ दी गई है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई है। तो यह बौद्ध धर्म के जानने के 3 प्रमुख बुक्स हैं, जिसे त्रिपिटकास कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 3 बास्केट्स। दूसरी ओर अगर हम ध्यान दें तो श्रीलंकन बौद्ध टेक्स्ट है, जिसमें दीपवंश और महावंश प्रमुख हैं। यह भी बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। आपको यह बता दें कि ये जिन
पुस्तकों की चर्चा हमने अभी की वे सभी महात्मा बुद्ध के देहावसान के बाद लिखे गए थे। ये ग्रंथ अधिकांशतः पाली भाषा में लिखे गए। अब थोड़ी सी जानकारी भगवान बुद्ध के बारे में ले लें। जैसा कि आपको पता है कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। ये इनके पिता राजा थे जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। प्रारंभ से ही बुद्ध चिंतनशील थे, इसलिए इनके पिताश्री ने युवावस्था में इनका विवाह करा दिया, परंतु ये गृहस्थ आश्रम में रहना पसंद नहीं किए और एक दिन अचानक रात्रि को पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर निकल पड़े। इन्होंने 4 घटनाएं देखी। वे घटनाएं थी, एक वृद्ध था, एक रोगी था, एक सन्यासी था और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। सन्यासी किसी भी तरह के चिंता से मुक्त था। इन चारों घटनाओं का बुद्ध के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे ज्ञान की खोज में और आगे बढ़ गए। अंततः लंबी तपस्या के बाद बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बुद्धत्व भी कहते हैं। अब हम लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इनका पहला टीचिंग्स है 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स, जिसमें फर्स्ट है देयर इज ए सफरिंग, संसार में दुख है। दूसरा है देयर इज ए काउज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। तीसरा है देयर इज ए सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निवारण है। और चौथा है देयर इज ए वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, अर्थात दुख निवारण का मार्ग है। ये जो चौथा है दुख निवारण का मार्ग, इसके तहत बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना की, अर्थात 8 मार्गों के अनुसरण से यह जीवन में जो दुख है उसका समापन हो सकता है। वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अर्थात मनुष्य इन 8 मार्गों पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष अर्थात जन्म और मरण का जो चक्र है उससे मुक्त होना ही मोक्ष है।